मैं अरुण कुमार फोटोशॉप के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फोटोशॉप में किसी भी पेंसिल आर्ट वर्क को कैसे डिज़ाइन करना है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। ये मेरे पास एक डिज़ाइन है अरुण्स क्रिएशन का, जो मैंने फोटोशॉप CS6 में डिज़ाइन किया है। तो इस आर्ट वर्क को डिज़ाइन करने के लिए मेरे पास कुछ एडवांस टेक्निक है, कुछ मैंने आपको कुछ बताई भी हुई हैं। तो आइए हम देखें कि हमें इस तरह की डिज़ाइन को फोटोशॉप CS6 में डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या करना है। तो इसके लिए मैं एक फाइल लूँगा जिसकी बैकग्राउंड मैंने रखी है वाइट। जो इसका रेजोल्यूशन आपको बता दूं, मैंने रखा है हाइट और विड्थ 1280 बाई 800 पिक्सल, जो इसकी विड्थ और हाइट है, और रेजोल्यूशन में रखा है 72 पिक्सल पर इंच। मैंने ओके किया। देन मैंने टेक्स्ट टूल चूज़ किया। मैं एक यहाँ पे टेक्स्ट अपना टाइप करूँगा। यहाँ मैंने किया अरुण्स। देन मैंने ओके किया इसे, और मैं इस टेक्स्ट को इस लेयर के हिसाब से अलाइन करना चाहता हूँ। मैंने दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया, जो टेक्स्ट है और जो बैकग्राउंड है। और ये जो मूव टूल है, मूव टूल के बाद हमारे यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें मिलेंगे। ये जो है ऑप्शन है अलाइन वर्टिकल सेंटर्स। मैंने क्लिक किया, इसे ये वर्टिकली अलाइन कर देगा इस टेक्स्ट को इस लेयर के साथ। और मैंने यहाँ पे किया अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर्स। तो ये जो टेक्स्ट है इस लेयर के हिसाब से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये जो अलाइन हो चुका है। अब ये इस डॉक्यूमेंट के, इस फाइल के, इस लेयर के सेंटर में अलाइन है। तो उसके बाद मैं इस लेयर को रेस्ट्रेस करूँगा। मैंने रेस्ट्रेस किया, और उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैंने कलर लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लू कलर लेना है। मैंने इसे रेस्ट्रेस किया। देन मैंने इसे कंट्रोल जे किया, और कंट्रोल जे करने के बाद मैंने इसे ब्लेंडिंग मोड जो है वो उसका रखा कलर डोज। और अब मैं इस लेयर को इन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैंने कंट्रोल आई प्रेस किया। ये जो हमें एक वाइट पोर्शन मिल रहा है यहाँ पे, ये प्रॉपरली काम कर रहा है, ये जो वे है, ये जो टेक्निक है। और उसके बाद मैंने फिल्टर, देन ब्लर, देन गॉसियन ब्लर, मैंने इसकी वैल्यू रखी 1। अब मैं दोनों ये जो लेयर्स हैं इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जो बैकग्राउंड है, जो वाइट बैकग्राउंड है, उसको मैं हाइड करूँगा। मैंने इसे हाइड किया, और अब मैं यहाँ पे कीबोर्ड से मेरे पास एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और ई। मैंने इसे प्रेस किया। देन मेरे पास एक जो इन दोनों लेयर्स को जो मर्ज करने के बाद रिजल्ट आया है, मैंने इन दोनों लेयर्स को भी हाइड कर दिया। ये एग्जैक्टली जो हमें दोनों लेयर के हिसाब से मिल रहा था वही हमें रिजल्ट इस लेयर के ऊपर मिला है। तो मैं ये जो लेयर है इसको हाइड किया था। देन मैंने इसे अगेन एक्टिव किया, और इस लेयर की जो मैंने अभी मर्ज की है इसकी मैं 4 कॉपी लूँगा। 4 बार इसे कॉपी करूँगा। कंट्रोल जे, 1 2 3। ओके। तो अब मैं चाहता हूँ कि अपना जो पेंसिल आर्ट वर्क है उसको मैं डिज़ाइन करूँ। ये जो सबसे ऊपर लेयर है मैंने इसे सिलेक्ट किया। देन फिल्टर, देन ब्लर, देन मोशन ब्लर। इसकी जो वैल्यू है मैं रखूँगा डिस्टेंस 180 पिक्सल्स, और मैं स्टार्ट करूँगा 180। तो इसका जो एंगल है मैंने रखा है 180 डिग्री। मैंने ओके किया, और उसके बाद जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर को मैंने सेलेक्ट किया। देन फिल्टर, देन ब्लर, देन मोशन ब्लर। जो इसकी वैल्यू रखूँगा अब मैं 45 डिग्री इसकी जो वैल्यू है मैं रखूँगा अभी, और ओके किया मैंने। और ये जो थर्ड लेयर है इसकी जो ब्लर, मोशन ब्लर में जो इसकी वैल्यू रखूँगा मैं एंगल की, वो रखूँगा -45। इसका डिस्टेंस रहेगा 180 पिक्सल्स। ये जो तीनों लेयर्स हैं इन तीनों लेयर्स का मैं ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँगा। अब यहाँ पे रखूँगा मैं मल्टीप्लाई। जो सेकंड लेयर है उसका मैं रखूँगा मल्टीप्लाई, जो ब्लेंडिंग मोड है। जो थर्ड लेयर है उसका ब्लेंडिंग मोड रखूँगा मैं मल्टीप्लाई। तो ऑलमोस्ट हमें वही
डिज़ाइन मिलना शुरू हो गया है। तो आपको जूम करके दिखाता हूँ कि अगर तो मैंने इसको जूम किया आपको ताकि अच्छी तरह पता चल सके कि ये जो इसका जो डिज़ाइन है अब हमें मिलने लगा है पेंसिल आर्ट वर्क का। तो अगर ये जो शेड्स हैं पेंसिल की, अगर आप इनको डार्क करना चाहते हैं तो आप किसी भी पर्टिकुलर को डबल या कंट्रोल जे करके कॉपी कर सकते हैं, तो हमें ये जो लाइन्स हैं और डार्क मिलेंगी। जैसे ये जो सेकंड लेयर को मैंने चूज़ किया, ये जो है मैंने इसे कंट्रोल जे किया तो ये जो है लाइंस अब डार्क हो चुकी हैं, ये जो -45 एंगल पे जो मैंने रखी थी। इसी तरह ये जो है ये वाली, ये जो 45 डिग्री एंगल पे मैंने रखी, इसे कंट्रोल जे किया ताकि हमें डार्क जो उसकी है इफेक्ट मिल सके। तो अब मेरे पास एक ग्राफिकल पेपर का जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है जो पेपर, उसको मैं इसकी बैकग्राउंड के लिए सेट करूँगा। तो फ्रेंड्स मैंने एक ये जो इसकी बैकग्राउंड है इसको चेंज किया है, वो अब मैंने रखी है जो ग्राफ पेपर आता है उसकी जो बैकग्राउंड मैं सेट करूँगा। ये जो लेयर है वाइट लेयर के ऊपर मैंने इसे रखा है, ये जो मैंने इसे अब हाइड किया ये एक्टिव है। तो इस तरह आप नेट से कोई भी ग्राफ पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बहुत ही ईजिली बहुत सारे ग्राफिकल पेपर डिज़ाइन मिल सकते हैं। और जो उसकी पोजीशन रखूँगा मैं सेकंड लास्ट जो है मैंने रखी है, इसकी जो ओपेसिटी में रखूँगा थोड़ा सा कम करूँगा इसे मैं, इट इज़ 77, आई थिंक दैट इज़ ओके। और ये जो सभी लेयर्स हैं इन सभी लेयर्स को मैं मर्ज करूँगा। देन अगेन मैंने इन लेयर को, ये जो दोनों बैकग्राउंड है इनको हाइड किया और इनको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के आपको बता दूं, मैंने कंट्रोल प्रेस किया, देन क्लिक, देन क्लिक, देन क्लिक, क्लिक, मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है। देन मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई, तो मेरे पास एक नई लेयर है। अगर इन लेयर्स को मैं हाइड भी कर दूं तो ये वाली लेयर है जो मर्ज होके मेरे पास रिजल्ट आया है जो इसका ये है। और ये जो दोनों बैकग्राउंड्स हैं इनको मैंने एक्टिव किया और ये जो बाकी लेयर्स हैं जो मैंने पहले बनाई थी इनको सभी मैं डिलीट करना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया और देन लास्ट लेयर के ऊपर मैंने क्लिक करके शिफ्ट प्रेस किया देन क्लिक। ये जो सभी लेयर्स हैं सेलेक्ट हो चुकी है, मैंने इसे डिलीट किया कीबोर्ड से। अब मेरे पास सिंपली 3 लेयर्स हैं। मैंने बाकी लेयर्स इसलिए डिलीट किए हैं आपकी क्लैरिटी के लिए कि आपको इनमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, देन इसका ब्लेंडिंग मोड अब मैं अगेन मल्टीप्लाई रखूँगा। आई थिंक इसका जो रिज़ल्ट है मैं जो मैंने आपको दिखाया था वो मिल रहा है। अब मैं इसमें एक एडिशनल जो है टेक्निक यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए तो फ्रेंड्स हमें जो पेंसिल आर्ट वर्क है उसका मोस्टली मुझे जो डिज़ाइन है मिल चुका है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इसके एजेस हैं यहाँ पे जो पेंसिल के, यहाँ पे मुझे शेडो का एक इफ़ेक्ट मिले। तो उसके लिए एक मेरे पास एडिशनल स्टेप है, अगर आप उसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ ओके, दैट इज़ सफिशेंट फॉर यू पेंसिल आर्ट वर्क। तो मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, अगेन मैंने इसका जो है ब्लेंडिंग मोड इसे नॉर्मल सेट किया, देन मैंने इसे किया कंट्रोल जे, मैंने इसकी कॉपी ली। ये जो ऊपर इसके लेयर है मैं इस पे इसको थोड़ा डार्क करना चाहता हूँ इस पेंसिल को। तो मैंने इमेज एडजस्टमेंट देन लेवल्स और इसको मैंने डार्क किया। ये जो डार्क करने के लिए मैंने टेक्निक यूज़ किया इमेज में लेवल्स को मैंने जो ब्लैक पॉइंटर है उसको राइट की तरफ ड्रैग किया और आप देख सकते हैं कि इस तरह हमें ब्लैक पोर्शन हम इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने इसे ओके किया, देन इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया जो मैंने कॉपी की थी जिसको मैंने डार्क किया है। उसके बाद मैंने सिलेक्ट कलर रेंज, जो इसका वाइट पोर्शन है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने कलर रेंज को यूज़ करना चाहता हूँ जो मेरा पिछला ट्यूटोरियल था जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि भी किसी भी सिंगल बैकग्राउंड की जो है
सिंगल कलर की बैकग्राउंड है उसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कलर रेंज के थ्रू। तो मैंने आई ड्रॉपर टूल से इसको सेलेक्ट किया। इसकी जो फिजीनेस मैंने रखी 135, मैंने इसे ओके किया और मैं अब कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूँगा। मैंने एक बार डिलीट प्रेस किया सिंगल टाइम, देन मैंने इससे कंट्रोल डी फॉर डीसेलेक्ट। ये जो लेयर है, अपर लेयर है, इसका जो वाइट पोर्शन है वो अब डिलीट हो चुका है। जो उसका ब्लेंडिंग मोड आप चेक कर सकते हैं नॉर्मल है। इट मीन्स कि इसका जो वाइट पोर्शन था अब डिलीट हो चुका है। जो हमारे पास जो अकेला जो पेंसिल आर्ट वर्क का वही हमें मिल रहा है। तो मैंने ये जो बैकग्राउंड लेयर थी इसकी, इस लेयर को जिससे मैंने कॉपी किया था इसे, अगेन मैंने इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो रखा मल्टीप्लाई। और ये जो ऊपर वाली लेयर है मैंने इसे राइट क्लिक किया, देन ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ब्लेंडिंग ऑप्शन में मैं ड्रॉप शेडो यहाँ पे इसकी सेट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक शेडो का इफेक्ट मिल रहा है। मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगा, ओपेसिटी आई थिंक 72, दैट इज़ ओके। और 68 मैंने इसकी जो ओपेसिटी रखी है ब्लेंडिंग मोड वो रखा है 68। अब मैं ब्लेंडिंग मोड ट्राई करूँगा। मैंने इसे मल्टीप्लाई पे ट्राई किया, देन कलर बर्न। आई थिंक आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट विद द मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड। तो मैंने इसे 68 रखा और इसके बाद मैंने यहाँ पे रखा ग्रेडियंट ओवरले। मैं इसकी वैल्यू रखूँगा 63। मैंने इसे ओके किया। तो मेरे पास जो मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया था ऑलमोस्ट वो बन चुका है। ऑलमोस्ट क्या, वो बन ही चुका है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो लेयर है इसका क्या क्या इफेक्ट हमें मिल रहा है। ये जो हमारे पास पहली टेक्निक थी उसके थ्रू जो मैंने पेंसिल आर्ट वर्क डिज़ाइन किया था, ये जो सिंपल है इसमें कोई शेडो का इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो उसके बाद मैंने इस लेयर को कॉपी किया और यहाँ पे ड्रॉप शेडो और ग्रेडियंट ओवरले जो उसके मैंने इफेक्ट दिए हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आप इस लेयर को थोड़ा सा कुछ इसमें इसको ओपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसे रखा है 60। आई थिंक 60 इज़ बेटर एंड गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट विद द 60। जो उसकी ओपेसिटी रखी मैंने 60, उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह आप कोई भी पेंसिल आर्ट वर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।